वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है पुट यू फर्स्ट। तो ये रीडिंग है आपके पर्सन की थॉट्स, फीलिंग्स, करंट एनर्जी अपडेट। कलेक्टिव्स के लिए मैं ये रीडिंग लेकर आई हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले बता दूं, रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है। आप लोग किसी के लिए भी देख रहे हो, करंट पार्टनर के लिए, अपने एक्स के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में अगर आप हो तब भी ये रेजोनेट करेगा। किसी मैरिड अनमैरिड पर्सन के लिए देख रहे हो तब भी रेजोनेट करेगा। और अगर किसी पे क्रश है तब भी रेजोनेट करेगा। ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि टाइटल आज आपने देखा होगा, बड़ा डिफरेंट सा टाइटल है, पुट यू फर्स्ट। आपको सबसे ऊपर पहले नंबर पे रखने के लिए आपके पर्सन के दिल में ऐसे ऐसे ख्याल आ रहे हैं जिसके कारण आपका पर्सन भी परेशान है। क्योंकि जब हम किसी को प्यार करते हैं और हम उस इंसान को वो प्यार दिखा ना पाएँ, उसका जो दर्जा है दे ना पाएँ, तो कभी कभी हमारे दिल में एक बेचैनी होती है कि मैं उसे कैसे समझाऊं। ये अपनी ज़िंदगी में अभी फ़िलहाल काफ़ी खुश है, करियर वाइज, फैमिली वाइज, मनी वाइज। लेकिन इनको लग रहा है कि आप अगर उनके साथ हो तो उनकी खुशियाँ 10 गुना बढ़ जाती हैं। उन्हें लगता है आपका प्यार बहुत सच्चा है, इसमें कोई दिखावा नहीं है, रियल और जेन्युइन फीलिंग्स है आपकी। प्यार भी बहुत स्ट्रॉन्ग है आपका। लेकिन ये इंसान आपके प्यार को इतनी ज़्यादा देर के बाद क्यों समझ रहे हैं? इन्हें इतना टाइम क्यों लग गया कि ये आपके प्यार को समझ नहीं पाए? हमेशा आपको बस हल्के में लेते रहे, टेकन फॉर ग्रांटेड। देखिए, इस रीडिंग को मुझे बताते हुए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट भी फील हो रही है। और जो कार्ड्स मेरे सामने आए हैं उसमें आज ना बहुत अलग अलग तरह की एनर्जी है। कुछ लोगों के पार्टनर अभी कुछ दिन तक आपके रिलेशन को लेकर ज़्यादा सोचने वाले हैं, जिसके कारण इनको स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, इंसोम्निया, एंजाइटी और इनसिक्योरिटी, ये 4-5 चीज़ें अगले कुछ दिनों में आपके रिश्ते को लेकर इनके अंदर बढ़ जाएंगी। अगर आप भी इस एनर्जी को फील करोगे आने वाले दिनों में तो समझ जाना कि आपके पार्टनर की एनर्जी आपके साथ काफ़ी मिरर कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ इसी रीडिंग में मुझे ऐसे लोगों की एनर्जी फील हो रही है जिनके पार्टनर ने आपसे खुद सेपरेशन लिया हुआ है, खुद अलगाव किया है, खुद इस रिश्ते से दूर गए हैं, खुद आपको कॉल नहीं कर रहे, मैसेज नहीं कर रहे, कोशिश भी नहीं कर रहे कांटेक्ट में आने की। तो ये इंसान जो भी हैं वो रिस्क नहीं लेना चाहते। आपके कनेक्शन को वो जो फील करते हैं उसे वो वहीं तक रखना चाहते हैं। ये पर्सन थोड़े सेल्फिश भी लग रहे हैं मुझे, मतलबी किस्म के, कि जब उन्हें मतलब आपसे निकालना होता है तो वो बहुत जल्दी इस रिश्ते में आ जाते हैं, अच्छे से आपको बातों में ले लेते हैं। या तो इनके पास इस तरीके हैं, तरकीबें हैं जो ये लगाते हैं और इन्हें पता है कि मैं उसको अपनी बातों से इन्फ्लुएंस कर लूँगा, उसको अपनी बातों में ले लूँगा। कंफर्ट जोन इनके लिए बहुत मैटर करता है। ये कोई भी रिलेशन कभी भी प्रॉब्लमैटिक नहीं चाहते। ये हमेशा चाहते हैं कि इनके हिसाब से रिश्ते में सामने वाला चलना शुरू कर दे। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम कहते हैं कि कोई हमें ऑर्डर दे रहा है और हम उसके ऑर्डर मान रहे हैं। कभी कभी तो ये रिलेशन में चलता है, लेकिन अगर उस इंसान का नेचर ही ऐसा बन गया है कि वो हमेशा अपनी मनवाना चाहती है या चाहता है, तो फिर वो रिश्ता पूरी उम्र अच्छे से चल नहीं पाता।
ये पर्सन थोड़े नेगेटिव भी हैं, अपने मटेरियल कंफर्ट्स के लिए बहुत ओवरली कंसर्न्ड है। अभी इनका जो दिमाग है वो ज़्यादा चल रहा है अपने जीवन में ना रिसोर्सेस की तरफ, फाइनेंशियल गेन्स, प्रॉफिट्स, पावर, स्टेटस, मॉनेटरी गेन्स। मतलब जो एक कलयुग में होता है ना कि सारे तरह के सुख संसाधन हमारे पास हो, पैसा हो, नाम हो, शोहरत हो, हमें लोग पसंद करें, हम लोगों के बीच में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने, तो ये सब कुछ चाह रहे हैं। और इसी वजह से इनका ध्यान सिर्फ आप पर नहीं है, इनकी लाइफ में कुछ और लोग भी हैं, मुझे इनके आसपास मंडराते हुए नज़र आ रहे हैं। जो इनको शायद अपने फ़ायदे के लिए बातों में लेते हो या फिर ये उनसे फ़ायदा निकालते हो। तो अभी इनका जो दिमाग है वो ज़्यादा इन चीज़ों में दौड़ रहा है। प्यार में इनका जो दिल है वो अभी पूरी तरह से ओपन नहीं हुआ। और ये सबके साथ नहीं है, ये कलेक्टिव्स की एनर्जीज़ हैं, सिचुएशंस हैं। तो मैं जो जो आपको जैसे बता रही हूँ वो सब पे रेजोनेट नहीं करेगा, ये कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी है। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि कोई भी टैरो वीडियो सुनते हो, स्पेशली मैं इस चैनल की बात करूँगी, टॉक थ्रू टैरो चैनल की, प्लीज़ गाइस शुरू से एंड तक पूरा वीडियो सुना करो, क्योंकि टैरो में ना बहुत सारे कार्ड्स होते हैं और कौन सा कार्ड किस सिचुएशन के लिए कब निकल कर आता है ना वो टैरो रीडर को पता होता है, ना वो आपको पता होता है। वो तो रीडिंग से जस्ट पहले जो यूनिवर्स कार्ड्स देते हैं उसी को एनर्जेटिकली फील करना या फिर उसका ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न तरीके से इंटरप्रिटेशन देना, वो मैं आप तक पहुंचाती हूँ। तो जो लोग सिर्फ शुरू शुरू का वीडियो देखकर आइडिया लगाने लग जाते हैं ना कि अच्छा पूरे वीडियो में यही होगा, वो गलत है। और फिर वही लोग सबसे ज़्यादा नीचे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट्स डालते हैं कि मेरे साथ मैच नहीं कर रहा, हाँ मेरे पर्सन आए थे लेकिन फिर चले गए। तो वो ध्यान से नहीं सुनते। मुझे बुरा नहीं लगता कि कोई ऐसे कमेंट कर रहा है, बल्कि मुझे अच्छा लगता है, ताकि आपके जो डाउट्स हैं, आप जहाँ पे उलझ जाते हो, आपको समझ नहीं आता कि क्यों मैच नहीं कर रही रीडिंग, तो मैं बताती हूँ आपको वीडियोस में। और कीप ऑन कमेंटिंग, कमेंट्स करते रहा करो। कोई भी प्रॉब्लम है आपको, करियर की है, लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, किसी से ब्रेकअप हो गया है, या फिर आपको लगता है आप पर ब्लैक मैजिक है, या आप चाहते हो कि किसी को उसका कर्मा मिलना चाहिए, तो जो भी आपके टॉपिक्स हैं दिल खोल कर कॉमेंट सेक्शन में भर दो, पूरा कमेंट सेक्शन, ताकि मैं आने वाले दिनों में इतने सारे वीडियोस लेकर आऊँ कि आप सुनते सुनते थक जाओगे, लेकिन मैं वीडियोस बनाते बनाते थकूंगी नहीं। चलिए वापस आते हैं रीडिंग पर। कमिटमेंट का अगला कार्ड है, वाओ वेरी इंटरेस्टिंग एनर्जी। हो सकता है आपका पर्सन जो है ना आपके लिए कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं। कोई भी कमिटमेंट, ज़रूरी नहीं है वो मैरिज हो। सारी उम्र किसी को अपने रिलेशन में रखना, उससे ऐसा वादा करना कि ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए। अब यहाँ पे वो लोग भी हैं जो मैरिड हैं, अब वो आपस में शादी तो नहीं कर सकते, लेकिन पूरी उम्र एक एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन को चला सकते हैं। अगर दोनों उस रिश्ते को प्यार करते हैं, बचाना चाहते हैं, उस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो वो रिलेशन चलेगा। लेकिन अगर उसमें से कोई एक ही चाह रहा है कि वो रिलेशन बच जाए, ठीक हो जाए, पर्सन को अकल आ जाए, पर्सन मेरी लाइफ में लौट आए, तो वो टाइम लेगा, लेकिन उसमें भी चांसेस हैं कि वो आगे चलकर रिलेशन बैलेंस में आ जाएगा। तो कमिटमेंट के बारे में काफ़ी ज़्यादा गहराई से सोचा जा रहा है।
ये भी हो सकता है कि एक वक्त पर इसी पर्सन ने आपको कमिटमेंट के नाम पर छोड़ दिया होगा, या फिर कुछ लोगों ने तो अपने घर पे भी इस इंसान के बारे में बताया होगा कि मुझे इन्हीं के साथ फ्यूचर बनाना है, शादी करनी है, लेकिन सामने वाला बैकआउट कर गया। ये पर्सन उसको भी सोच रहे हैं। इनका स्टेट ऑफ माइंड अपनी ज़िंदगी में रिलेशन के लिए भी कहीं ना कहीं एक्टिव है। पूरी तरह से इनका दिमाग सिर्फ रिलेशन में नहीं है, लेकिन दिमाग में अभी भी कुछ ऐसी एनर्जी है, कुछ विचार हैं सबकॉन्शियसली जो रिलेशन लाइफ में रखना चाहते हैं। अभी नेक्स्ट फ्यू वीक्स के अंदर मैं आपको अभी लेटर बताऊंगी पार्टनर का, नाम का पहला अक्षर, जिनके साथ आपका कनेक्शन ब्यूटीफुली दोबारा रीग्रो कर सकता है। एक रीस्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग आप अपने रिश्ते में देख सकते हो कि एक नई शुरुआत हुई है। फिर से पर्सन ने दिल खोला है, पुरानी बातों को क्लियर करने के लिए पर्सन ने हिम्मत जताई है, तो आप भी इंटरेस्ट लोगे। चाहे आपकी रोज़ बात होती हो या फिर आपकी काफ़ी समय से इनके साथ बातें ना हुई हो, अगले कुछ हफ्तों में दोबारा मुझे लग रहा है कि दोनों के अंदर प्यार के लिए जो एक स्पार्क होता है ना, चिंगारी, वो भड़केगी। प्यार में दोनों जोश, दोनों जल्दबाजी, दोनों खूबसूरती से इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहेंगे। दोनों एक दूसरे को सरप्राइज़ भी देना चाहेंगे, क्योंकि दोनों के अंदर ऐसी एनर्जी आने वाली है कि बस यार बहुत हो गया लड़ाई झगड़े, अब साइड पे रख देते हैं ये सब, नई शुरुआत करते हैं। तो ये आपके अंदर भी आएगा। मुझे लगता है ये आपके अंदर तो काफ़ी टाइम से है। हो सकता है पिछले 3-4 महीनों से आप इस रिलेशन में एक न्यू बिगनिंग विजुलाइज कर रहे हो, आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो कि ये रिलेशन दोबारा ब्यूटीफुल हो जाए, रोमांटिक बन जाए, और पर्सन वैसे ही आपको प्यार दें, वैसे ही केयर करें, वैसे ही आपके लिए टाइम निकालें जैसे पहले दिया करते थे। तो कहीं ना कहीं आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो। बैक एंड फोर्थ ये रिलेशन आपके दिमाग से जाता नहीं है, वैसे ही उनके साथ है। और अगले कुछ कार्ड्स हैं उन लोगों के पार्टनर के जो गलतियां कर चुके हैं, जिन्हें पता है कि उन्होंने आपको सच नहीं बताकर साइड में कोई रिलेशन रखा हुआ है अभी भी, जिसको छोड़ने से वो डर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मैं ऐसा ना हो जाए कि उसको भी छोड़ दूं और मेरी ये वाली जो पार्टनर है, जो कि आप हो, वो भी मुझे लाइफ में माफ़ ना करे। तो वो डर रहे हैं, उनको आपसे कोई इशारा चाहिए, कोई हिंट, कोई सिग्नल, किसी तरह का उनको आपसे कोई उम्मीद लगी हुई है कि आप ही उस रिश्ते में आ जाओ। या फिर ये आपके सोशल मीडिया पे काफ़ी टाइम से नज़रें रखे हुए हैं कि अगर आप सोशल मीडिया पे अपने आप को ऐसा दिखाते हो कि आपको प्यार की ज़रूरत है, आप इन्हें मिस कर रहे हो। वो होता है ना कि कुछ लोग ऐसे स्टेटस लगाते हैं जिससे हमें पता लग जाता है कि अगर इसने एक सैड स्टेटस लगाया है तो इसकी लाइफ में कुछ ख़राब चल रहा है, ये दुखी है, ये उदास है। कुछ लोग अपनी डीपी पे सीधा ही लिख देते हैं आई मिस यू वाली डीपी या आई एम सॉरी। तो हम उस डीपी को देखकर, उनकी स्टोरीज़ देखकर, उनके रील्स देखकर हमें समझ आने लगती है कि हाँ, इस इंसान को कहीं ना कहीं अपने जीवन में गलतियाँ समझ आ रही हैं, ये मुझे मिस कर रहे हैं। तो ये कुछ ऐसा भी लगा सकते हैं और ये ज़्यादा बढ़ जाएगा आने वाले हफ्तों में। अब आप कहोगे कितने हफ्ते एग्जैक्टली, तो यहाँ पर टाइम नहीं आया,
क्योंकि हर बार टाइम नहीं आता गाइस, और मैं ज़बरदस्ती आपको कोई टाइम लाइन ऐसी नहीं दे सकती जो टैरो में आई ही नहीं है। लेटर्स आए हैं आपके पर्सन के नाम के कुछ अक्षर, ये भी फर्स्ट लेटर आया है, और यूनिवर्स ने बहुत ही अच्छी गाइडेंस के लिए आपको विद इन फ्यू वीक्स का कार्ड दिया है कि अभी कुछ ही हफ्तों के अंदर, वो कितने भी हफ्ते हो सकते हैं, इस पर्सन से आपको रीच आउट किया जाएगा, या इस पर्सन की एनर्जी आपको मिरर करेगी, या फिर ये पर्सन आपके बारे में आपके किसी करीबी से पता कराने की कोशिश में लगे होंगे कहीं से भी। लेकिन पहले उनके नाम का लेटर देखते हैं। फर्स्ट तो आया है लेटर एल। यू डी ओ एस जे पी, लेटर के, उसके बाद है आर, और लास्ट लेटर यहाँ पे निकला है लेटर एच। काफ़ी सारे लेटर्स निकले हैं, और अगर किसी के लेटर्स नहीं निकले तो रीडिंग तो सभी के लिए है, लेकिन जिनके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर यहाँ नहीं आया, उनके लिए हो सकता है कि अभी कुछ ऐसे चैलेंजेस बने हुए हैं लाइफ में जिसको वो खुद से डील कर पाने में अपने आप को कैपेबल नहीं मान रहे। उन्हें लग रहा है कि इतनी ज़्यादा लाइफ में अभी प्रॉब्लम चल रही है, रिलेशन का जैसे चल रहा है चलने दो। लेकिन हार्ट स्पेस में और माइंड स्पेस में एक डिफरेंट एनर्जी को फील कर पाना उनके लिए भी मुश्किल हो रहा है। ये ज़्यादा मुझे लगता है स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, ऑकल्ट, मिस्टिसिज्म, या ज़िंदगी में कोई मैजिक हो जाए, इस तरह मानते नहीं होंगे। यूनिवर्स में, स्टार्स में, गैलेक्सीज़ में, स्पेस में, टैरो में, एस्ट्रोलॉजी में कुछ लोगों के पार्टनर तो बिल्कुल भी नहीं मानते, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर का एनर्जी बहुत स्ट्रांगली इन सब चीज़ों की तरफ जुड़ा हुआ दिख रहा है। कई बार कुछ लोग सामने सामने से बोल देते हैं कि हम तो इन सब चीज़ों में नहीं मानते, लेकिन चोरी चोरी वो इन सब चीज़ों के बारे में सर्च कर रहे होते हैं, कोई आर्टिकल पढ़ रहे होते हैं, या फिर उनका आपके कारण अगर अवेकनिंग हो रहा है तो वो इन सब चीज़ों की तरफ धीरे धीरे अपने ध्यान को खिंचा हुआ अगले कुछ हफ्तों में बहुत ज़्यादा महसूस करेंगे। आप दोनों का सोल कनेक्शन भी लग रहा है मुझे, पास्ट लाइफ का है पर ये, और पास्ट लाइफ से मेरा मतलब ये नहीं कि पिछला जन्म, हो सकता है पिछले से पिछला, उससे भी पिछला। कुछ जन्म ऐसे होते हैं हमारी लाइफ में जो हम जब पिछले कुछ जन्मों में अपने प्यार को अचीव नहीं कर पाते, या हमारा प्यार सक्सेसफुल नहीं होता, तो वो डिज़ायर हमारे अंदर उस जन्म में अधूरी रह जाती है। उस इच्छा को पूरा करने के लिए हमें दोबारा जन्म मिलता है। और बहुत लोग ना बचपन से ही इमेजिनेशंस करते हैं। बहुत लोगों को होता है ये कि मेरी लाइफ में एक बहुत प्यार करने वाला इंसान आना चाहिए। तो वो जो बचपन से एक अंदर की ख्वाहिश होती है कि जब मैं बड़ी होंगी या बड़ा होऊंगा तो मुझे एक ऐसा इंसान मिले जो मुझे बहुत प्यार करे, बहुत पैम्पर करे, केयर करे, रिस्पेक्ट करे, दुनिया की सारी खुशियाँ वो मेरे कदमों में लाकर रख दे। तो ये वो रिलेशनशिप्स होते हैं जो सोल कनेक्शन को इंडिकेट करते हैं। कार्मिक रिलेशन भी आज की रीडिंग में निकला है और ट्विन फ्लेम एनर्जी भी है, लेकिन मैं इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहूँगी बिकॉज मेरे लिए ये सब इतना मैटर नहीं करता। ये तो मैं जस्ट आपको इसलिए बताती हूँ क्योंकि ये टैरो में एनर्जी आती है। टैरो में कुछ कार्ड्स भी होते हैं जिन पे तो लिखा ही रहता है कि ये सोलमेट है या ये कार्मिक रिलेशन है।
या ट्विन फ्लेम है, ठीक है। अब मेरे सामने कुछ ऐसे चैनल्ड मैसेज आए हैं जो ये आपको आने वाले दिनों में बताने की कोशिश करेंगे, चाहे फ़ोन पर बात हो चाहे नो कांटेक्ट में हो। तो ये इनके दिल की वो बातें हैं जो ये कहना चाहते हैं, लेकिन इन्हें कोई सही टाइम जो है वो फील नहीं हो रहा। कई बार ये इसलिए रुक जाते हैं अपनी दिल की बात को बताने में कि ऐसा ना हो कि सामने वाला मुझसे जल्दी उम्मीद लगाने लग जाए, या सामने वाला मुझे मेरी दिल की बात सुनकर मेरा मजाक ना बनाए कि तुम्हें अब याद आई है, 6 महीने से तुम मेरे कांटेक्ट में नहीं थे, तब कहाँ प्यार गया था, तब मेरा तुम्हें ख्याल नहीं आया, तुम्हारे बिना मैंने अपनी लाइफ को कैसे संभाला है, तो अब क्यों आए हो। कई बार कुछ लोग ऐसी बातों से डर जाते हैं, और कुछ लोग तो ईगो में बैठे होते हैं, फालतू की ईगो, ड्रामेबाजी करनी है, नाटक करके दिखाना है पार्टनर को कि कुछ दिन रुक जाते हैं क्योंकि हमारा पर्सन तो बहुत ही काइंड हार्टेड है, प्योर हार्ट है, बहुत सेंसिटिव है, बहुत केयरिंग है, बहुत लविंग है, उसका प्यार हमारे लिए बहुत ज़्यादा है, तो वो हमें कभी छोड़ नहीं सकती, वो हमें कभी भूलेगा नहीं। और इस वजह से आधे लोगों के रिलेशन में यही प्रॉब्लम होती है, जहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक वाला रिश्ता नहीं होता। आपको अब रिसीवर एनर्जी में आना है। गिवर एनर्जी में आप पहले से बहुत टाइम तक इनके साथ बने रहे हो, हमेशा प्यार को देते आए हो, केयर करते आए हो, इनके लिए अपनी इच्छाओं को मारते आए हो। इनके कारण अपने कुछ दोस्तों के साथ रिलेशन भी कम कर दिया होगा। इनके लिए आपने अपना सारा जो होता है ना कि पूरा फोकस इन पे लगा दिया। कुछ लोगों ने तो करियर के ऐसे ऐसे ऑफर ठुकरा दिए होंगे, ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब नहीं किया होगा बस रिलेशन के चक्कर में। तो अब आपको इन सब से ऊपर उठना है, ठीक है, अपनी पावर में आना है, अपनी वर्थ समझनी है और अपने सेल्फ केयर पे ध्यान देना है, अपनी इनर वॉइस को सुनना है, ठीक है। तो यहाँ जो चैनल्ड मैसेज आए हैं, सबसे पहला है आई डोंट वॉन्ट टू लीव यू एवर। मैं कभी भी तुम्हें ज़िंदगी में छोड़ना नहीं चाहता। अब देखो ये मैसेज इन्होंने आपको बोला है, लेकिन अभी भी कितनी ज़्यादा इस रीडिंग में ये एनर्जी है कि एक तरफ तो ये आपको छोड़ना नहीं चाहते और दूसरी तरफ आप इनके लिए रीडिंग इसलिए सुन रहे हो क्योंकि ये आपसे कांटेक्ट ही नहीं कर रहे। सबके लिए नहीं है ये मैसेज, अगेन कहूँगी, बिकॉज कलेक्टिव्स के लिए तो हमेशा बोलती हूँ, हज़ारों लाखों लोगों की एनर्जीज होती हैं, पिके कार्ड में भी सबकी एनर्जी होती है, लेकिन बहुत लोग जो कलेक्टिव रीडिंग रोज़ सुनते हैं उन्हें मैं शुरू में ही बता देती हूँ कि कीप एन ओपन माइंड, कि हर वर्ड हर लाइन को अपने साथ मैच करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो खुद मैच हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ज़बरदस्ती अपने साथ रीडिंग को थोपना नहीं है कि एक एक शब्द मैच करना चाहिए। ये आपको छोड़ना नहीं चाहते। अगर ये पर्सन आपको छोड़ चुके हैं किसी भी रीज़न के कारण, या इनकी कहीं शादी हो गई है, या ये आपको छोड़कर किसी अदर रिलेशन में चले गए हैं, या फिर ये पहले से ही मैरिड थे, और कुछ लोगों में ये पर्सन मैरिड नहीं है लेकिन वो किसी बहुत बड़े डर के कारण आपके पास नहीं आ रहे। वो डर ये भी हो सकता है कि आपने इनको थर्ड पार्टी में पकड़ा हो, इनके झूठ पकड़े हों प्रूफ के साथ, और आपने इन्हें बोला भी हो कि मैंने तुम पे इतना विश्वास किया और तुमने एक झटके में इस रिलेशन को ख़त्म कर दिया, वो भी किसी तीसरे के लिए। तो ये शर्मिंदा भी हैं, लेकिन इन्हें लग रहा है कि अब वापस कैसे आया जाए।
मुझे अभी भी इनके अंदर वो करेज नहीं लग रहा, साहस की कमी लग रही है। लेकिन जिनके रिलेशन में कोई भी थर्ड पार्टी नहीं है, किसी भी तरह का कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं है, उनके पार्टनर सीधे तौर पे आपको सारी उम्र अपने रिश्ते में रखना चाहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते। और अगर ये आपकी लाइफ में नहीं लौट रहे तो ये पर्सन ज़रूरी नहीं है कि वो आपको प्यार नहीं करते इसलिए नहीं आ रहे। कई बार इंसान अपनी लाइफ में कुछ और तरह की चीज़ों से डील कर रहा होता है। बहुत सारी ऐसी लाइफ में चीज़ें होती हैं जो कपल्स आपस में शेयर नहीं करते। कई बार परिवार की कुछ ऐसी बातें होती हैं, जिम्मेदारियों को लेकर, मजबूरियों को लेकर, जो कुछ लोग अपने पार्टनर को नहीं बताना चाहते। उन्हें लगता है कि अगर मैंने बताया तो सामने वाला मुझे जज करेगा, या सामने वाला कहेगा कि ये कौन से पुराने विचारों वाले इसके घर वाले हैं, किस तरह की सोच में जी रहे हैं, आज का ज़माना कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। तो कुछ लोग इस वजह से नहीं बताते और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। प्यार भी अगर करते होंगे तो फिर उनको लगता है कि प्यार तो कर लिया है, लेकिन अब इस रिश्ते को आगे कैसे निभाना है, क्योंकि पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं मिल रहा, और पेरेंट्स के खिलाफ अगर गया या गई तो फिर मेरा कुछ नहीं हो पाएगा। तो बहुत सारी ऐसी मजबूरियां होती हैं जो इंसान को उसके कदमों को पीछे की तरफ खींचने के लिए प्रेशर डालती हैं, फोर्स करती हैं। बट आप पेशेंस रखो। अगर आपको एंजल नंबर्स वगैरह दिख रहे हैं, फेदर्स दिख रहे हैं, बर्ड्स वगैरह, स्पिरिट एनिमल आपको नज़र आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, या फिर आपको किसी भी रूप में सिंक्रोनिसिटीज़ फील हो रही हैं, कुछ विजन्स मिल रहे हैं, कभी कभी तो आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि आपके दिल में जो बातें आ रही होती हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए, और वही हो जाता है कुछ दिनों के बाद। तो आप एक स्पिरिचुअल पर्सन के साथ साथ कहीं ना कहीं एक इंट्यूटिव इंसान भी हो। तो अगले कुछ दिन आपको ना बस धैर्य रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना कि पर्सन कांटेक्ट जल्दी करें तो उसके लिए मैं सुबह 4 बजे उठकर नहाकर धोकर पूजा करना शुरू कर दूं, ऐसा कुछ नहीं करना। टेक इट लाइट, लेट इट फ्लो, जो बहाव में बह रहा है उसको वैसे जाने दो। आपको बस ये करना है कि अफर्मेशंस बोलने हैं, पॉजिटिव अफर्मेशंस। ये बहुत हेल्प करते हैं गाइस, एनर्जी को हाई करने में, मूड को अपलिफ्ट करने में। पॉजिटिव ऑरा आपका आसपास बन जाता है। 5 लाइनें डेली अपने लिए बोलो। पहली लाइन बोलनी है, मैं बहुत सुंदर हूँ, चाहे अंदर से हंसी आ रही हो कि मैं तो इतनी सुंदर नहीं हूँ या मैं तो इतना सुंदर नहीं हूँ, लेकिन आप हो, अपने आप को ऐसा मानना है, ठीक है। दूसरी लाइन में ये बोलना है आपने, या लिख सकते हो इसको अपनी नोटबुक में, रोज़ मेरे दिन में प्रेम बढ़ रहा है, मेरी ज़िंदगी प्रेम से पूर्ण है, ठीक है। माई लाइफ इज़ फुल ऑफ लव। थर्ड एफर्मेशन आपने बोलनी है, आई एम ब्लेस्ड, मुझ पर ईश्वर की कृपा है। चौथी लाइन आपने बोलनी है, आई एम स्ट्रॉन्ग, मैं एक बहुत ही शक्तिशाली इंसान हूँ। शक्तिशाली होना सिर्फ ये नहीं कि आपके डोले शोले हैं, आपने बाइसेप्स बनाए हैं, आपका फिज़ीक, आपकी बॉडी बहुत बल्की है, या आप बहुत फिट हो। शक्तिशाली, मेंटली स्ट्रॉन्ग, अंदर से आप शक्तिशाली हो। आपके जीवन में कुछ भी आए, थोड़े टाइम के लिए अगर किसी को दुख लगता है वो लगेगा, लेकिन आप फिर से बाउंस बैक करते हो, ठीक है। और 5वीं लाइन में आपने ये बोलना है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। ये बोलो, देखो ज़िंदगी में धीरे धीरे कैसे प्रॉब्लम्स ख़त्म होती हैं। चाहे करियर की प्रॉब्लम हो, चाहे हेल्थ इश्यूज़ हो, चाहे किसी ने आपको धोखा दिया हो, चाहे कोई आपसे
नो कांटेक्ट में हो। लव के लिए अफर्मेशंस अलग होती हैं, करियर के लिए अलग होती हैं। ये सारी अफर्मेशंस आपको नेट पे भी मिल जाएंगी, आप सर्च कर लेना। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपकी एनर्जी जितनी हाई होगी, जितनी हैप्पी एनर्जी में आप रहोगे, उतनी जल्दी इस पर्सन से आपका कांटेक्ट बनेगा। तो ये थी आज की रीडिंग। मुझे यहाँ पे अभी अभी कुछ लोगों के लिए दिखा है कि ये पर्सन अगले 5 दिनों में भी आपकी तरफ आ सकते हैं, और कुछ कुछ लोगों में ये पर्सन आपके जीवन में 15 दिनों के बाद कोई बहुत बड़ा एक्शन लेने वाले हैं, कुछ भी, एनीथिंग। तो इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको डालना है आई लव माई लाइफ, मुझे अपनी ज़िंदगी से प्यार है। नहीं तो छोटा सा लव शब्द ज़रूर लिखना। जिसको भी अपने पार्टनर से प्यार है वो सभी लिखेंगे। वीडियो को लाइक दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टा पे मुझे फॉलो कर लेना। टॉक थ्रू टैरो के नाम से इंस्टाग्राम है। अभी इतना ही। लव यू, टेक केयर।